Now we are going to solve the next theorem. The perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord. बच्चों, it is given that the perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord. Suppose this is a circle whose center is O and radius R. Now just we take the chord, one chord AB, and a perpendicular is drawn from the center of a circle which is OM. Now we have to prove that AM is equal to BM. क्वेश्चन ये कह रहा है, थ्योरम ये कहता है the perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord. तो पहले हम ये समझते हैं दिया क्या है. इट इज गिवन दैट अ सर्कल, कोई भी सर्कल होगा तो उसका सेंटर, उसका रेडियस पता होगा, तो हम कह सकते हैं गिवन दैट अ सर्कल विद सेंटर और रेडियस आर. और क्या दिया है, AB इज ए chord, AB इज अ chord and a perpendicular drawn to the center with the chord which is OM such that OM perpendicular AB. तो शॉर्ट में लिखते हैं एंड OM परपेंडिकुलर AB. ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे. क्या प्रूफ करना, टू प्रूव द AM is equal to BM because you have to prove that the perpendicular drawn from the center to the chord always bisect the chord. It means that you have to prove AM is equal to BM. अब आते हैं कंस्ट्रक्शन. बच्चों यहाँ कंस्ट्रक्शन है, तो कंस्ट्रक्शन में आप समझ गए क्या करना होगा. Just join OA and OB, so use dash line. Always use dash line for construction purpose. Okay, so join OA and OB. Okay, अब आते हैं प्रूफ में. जैसा कि स्टूडेंट देखो, यहाँ पे आपके पास राइट ट्रायंगल है OAM एंड राइट ट्रायंगल OBM. आप देखो बोथ रेडियस एम सेम. इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस आपका क्या है, OA है, और दिस ट्रायंगल हाइपोटेनस OB एंड O इज इक्वल टू OB बिकॉज बोथ आर रेडियस. दोनों का एक ही सर्कल का रेडियस है. और आप देखो ये जो परपेंडिकुलर क्या है, ये सेम होंगे क्योंकि दोनों में क्या कॉमन है. तो बाय RHS प्रॉपर्टी, राइट हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी, वी कैन से दैट AM इज इक्वल टू BM. ये प्रूफ हो जाएगा. तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे ये दोनों ट्रायंगल में जो अगर काउंट दिखा देते हैं तो CPCT से हम प्रूव कर सकते हैं AM इज इक्वल टू BM. तो उसके लिए आपको RHS प्रॉपर्टी लगानी होगी इन दोनों ट्रायंगल में. ऐसे लिखते हैं इन राइट ट्रायंगल OAM एंड ट्रायंगल OBM. आप देख सकते हो राइट ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि आप देखो एंगल OMA इक्वल टू 90 डिग्री, आल्सो एंगल OMB इज आल्सो 90 डिग्री. साथ ही साथ ये देखो हाइपोटेनस OA इक्वल टू हाइपोटेनस OB बिकॉज बोथ आर रेडियस फॉर द सेम सर्कल. या आप सपोर्टिव स्टेटमेंट लिखोगे रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. एंड और क्या दिया है, और क्या जानते हैं, हम जानते हैं बच्चों OM. देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल में जो OM है दोनों में कॉमन है. दोनों ट्रायंगल के लिए कह सकते हो OM इक्वल टू OM कॉमन. क्या है, कॉमन. यहाँ लिख देते हैं. तो कह सकते हैं बाय विच प्रॉपर्टी, राइट हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी, we can say that triangle OAM is congruent to triangle OBM. So by use CPCT property we can say that AM is equal to BM. This is the property of CPCT. हमने पढ़ा था whenever the two triangles are congruent then their corresponding sides and corresponding angles are equal to each other. Okay, तो यहाँ CPCT से प्रूव कर दिया हमने AM इक्वल टू BM. और आई होप ये आपको प्रूव करना था, तो आप लिख सकते हो इसको. वही थ्योरम उसके 4 पार्ट होंगे. गिवन दैट कंस्ट्रक्शन प्रूफ
गिवन दैट टू प्रूव कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ। ठीक है, कभी आपको कंस्ट्रक्शन करने को मिलेगा, कभी करने को नहीं मिलेगा। आप समझ जाओगे कब कंस्ट्रक्शन करना है, कब नहीं करना। अब आते हैं अगले थ्योरम पे। इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रा अ सर्कल सच दैट हैविंग सेंटर और रेडियस आर। आप ऐसे सोचो कि आप लिख सकते हो सॉल्यूशन में गिवन दैट अ सर्कल विद सेंटर और रेडियस आर। यहाँ पे बात होगी इक्वल कार्ड्स। इट मीन दैट इट इज गिवन दैट देयर आर टू कार्ड्स एंड व्हिच आर इक्वल टू ईच अदर। आप क्या करो, आप इस सर्कल के अंदर सपोज करो कोई दो कार्ड है जो सेम है, सपोज ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कार्ड्स। तो हमें प्रूव करना है कि इक्वल कार्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब बच्चों ये है कि सेंटर से पहले कार्ड की डिस्टेंसेस और दूसरे कार्ड की डिस्टेंसेस सेंटर से क्या होंगे, सेम होंगे। ये हमें प्रूव करना है। तो जो डिस्टेंसेस होंगे इट मस्ट बी परपेंडिकुलर। तो आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करो, सपोज दिस इज ओ एम, और यहाँ ड्रा करो इसके ऊपर सी डी ऊपर, सपोज दिस इज ओ एम। तो हमें ये प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो प्रूव करना है द परपेंडिकुलर्स आर इक्वल। इट मीन दैट वी हैव टू प्रूव ओ एम इक्वल टू ओ एम। और गिवन दैट क्या है, गिवन दैट में आप लिख सकते हैं गिवन दैट सर्कल विद सेंटर रेडियस आर, इसको एक्सप्लेन किया था। और ये लिख सकते हैं ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कार्ड्स। ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कार्ड्स, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ये हमारा गिवन पार्ट है, हमें प्रूव करना है। बच्चों यहाँ इसके कंस्ट्रक्शंस हैं, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि ओ एम इक्वल टू ओ एम। अगर ये तभी प्रूफ होगा जब हम ज्वाइन करें ओ ए, चाहो तो इसको ज्वाइन कर दो, ओ सी, कोई एक ट्रायंगल को, इधर से भी 90 हो जाएगा ना। ज्वाइन ओ ए ओ सी, ज्वाइन कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हो, ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी। अब समझो, या तो आप ओ ए को ज्वाइन करो या ओ बी में से किसी को ज्वाइन करिए, ओ सी ओ डी में से किसी को ज्वाइन करिए। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है। अब प्रूफ करते हैं। चलिए यहाँ मैं लिखता हूँ, इधर देखिए आप। बच्चों इसको प्रूव करने से पहले एक थ्योरम बताते हैं। अभी से पहले एक थ्योरम पढ़ा था, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कार्ड बाय सेंटर कार्ड। यानी देखो आप ओ एम जो है क्या है, ए बी पर परपेंडिकुलर है, तो उस केस में क्या होगा, ए एम इक्वल टू बी एम होगा बाय प्रीवियस थ्योरम। तो उसको पहले रिकॉल करते हैं, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगा ए एम और सी एम की। ठीक है, देखते हैं। सिंस द परपेंडिकुलर ड्रॉन कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, इसके ऊपर कार्ड के ऊपर, टू अ कार्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये आप सब नोटिस स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे। अब इसका ऐसा क्यों कहा गया, आप जरा देखो ध्यान से, देखो यहाँ फिर से समझो। जैसे बेटा यहाँ दिया है ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, उपरोक्त जो ऊपर जो थ्योरम लिखे हैं उसके हिसाब से सोचो, वो सेंटर है, ओ एम परपेंडिकुलर है कार्ड ए बी पे, उस केस में आपका होगा ए एम होगा इसके इक्वल बी एम की। और हम कह सकते हैं ए एम इक्वल टू बी एम विच इज 1/2 ए बी। कहीं ना कहीं एक रिलेशन मिला कि 1/2 ए बी, हाफ ए बी इक्वल टू ए एम इक्वल टू बी एम। ऐसे ही सिंस आप देखो ध्यान से, ओ एम परपेंडिकुलर सी डी, ओ एम परपेंडिकुलर सी डी। एक्चुअली यहाँ पे गिवन दैट में इक्वल कार्ड्स हैं, उसके साथ साथ आप देखो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो सेंटर से जो कार्ड की जो दूरी होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है। वो गिवन दैट में है ना, लेकिन आपको समझना होगा, क्योंकि जो सेंटर से जो डिस्टेंसेस होंगी कार्ड की वो हमेशा परपेंडिकुलर के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओ एन परपेंडिकुलर सी डी, तो आप कह सकते हो कि सी एन इक्वल टू डी एन इक्वल टू डी सी बाई टू। ये जो भी लिखा जा रहा है इस थ्योरम को देखते हुए लिखा जा रहा है। ठीक है, या डी सी बाई टू या हाफ डी सी ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं, अब हम प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद हम लिख सकते हैं सिंस ए बी इक्वल टू सी डी। कैसे जाना, कहीं ना कहीं ये गिवन है, सो दिस इंप्लाइज ए बी बाई टू इक्वल टू सी डी बाई टू, बिल्कुल सही है। और ए बी बाई टू इज आल्सो रिटन एज ए एम, यहाँ से देख सकते हो ए बी बाई टू इक्वल टू ए एम।
और हम कर सकते हैं CD by 2 इक्वल टू CN। एक्चुअली हमें इन दोनों रिलेशन से मिल रहा है AM इक्वल टू CN। क्यों ऐसा निकाला जाएगा आप समझ सकते हो, क्योंकि अगर हमने प्रूव कर दिया AM इक्वल टू CN तो आप देखो OA एंड OC बोथ आर रेडियाई, तो यहाँ से रेडियस सेम हो गया और AM इक्वल टू CN सेम हो गया और ये एंगल 90 डिग्री है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कांग्रुएंट है बाय द रूल ऑफ RHS, राइट हाइपोटेन्यूस साइड प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। जो ही ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट होंगे तो सीधी से प्रूव किया जा सकता है OM इक्वल टू ON। तो आप समझ गए होंगे क्यों हमने AM और CN को प्रूव किया है, इक्वल के बराबर प्रूव किया है। आइए यहाँ भी लिखते हैं। नाउ इन अ राइट ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, AOM एंड राइट ट्रायंगल CON। बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, एंगल AMO 90 डिग्री एंड एंगल CNO 90 डिग्री, आप चाहो तो लिख सकते हो। हाइपोटेनस O इक्वल टू हाइपोटेनस OC वो बराबर है बिकॉज रेडियस ऑफ द सेम सर्कल और रेडियाई एंड, और अब देखो अभी भी प्रूफ किया AM इक्वल टू CN। कैसे जाना, प्रूफ, देखो यहाँ प्रूफ किए, ठीक है। अगर नहीं प्रूफ करते तो नहीं लिख पाते। सो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CON। ओके बच्चों, सो दिस इंप्लाइज आप कर सकते हो OM इक्वल टू ON। कैसे लिखा, CBC और CBC बता सकते हो बच्चों। ये आपका सेकंड थ्योरम का पार्ट 2 वीडियो का, आई होप आप समझ गए होंगे। अब आते हैं अगले थ्योरम पे।